सर कहिएगा कि लेजर वेपन की बढ़ती प्रोडक्शन और वसी मांग सवाल कर रही है कि क्या दुनिया स्टार वॉर्स का सिलसिला देखेगी? बहुत शुक्रिया। स्टार वॉर्स से तो अभी बड़े दूर हैं, इसलिए कि बुनियादी तौर पे जो ताकत का महवर है वो अभी भी आपका जो पुरानी जो टेक्निक थी जिसके अंदर ग्राउंड फोर्सेस के ऊपर जो है वो एम्फेसाइज किया जाता था और जोर दिया जाता था। पहली बात तो ये है कि उसका रखना जरूरी है, चाहे बड़ी ताकत हो चाहे छोटी ताकत हो। और उसके साथ साथ आ जाते हैं आपके कन्वेंशनल वेपन्स। जैसे अभी आपने देखा कि अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ शो डाउन हुआ या जो चीजें हुई उसके अंदर हथियार कन्वेंशनली वही यूज किए गए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी से या आपकी अपना जो ड्रोन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं। अब इसके अंदर एक एडिशन आ रही है जो वॉरफेयर में आई है, जो एडिशन आई है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी की। और उसके साथ साथ आपने ईरान की तरफ से एक ऐसा मुजाहिरा देखा जिसमें आप एक एयरफोर्स को, बड़ी एयरफोर्स को जो अमेरिकन एयरफोर्स है और जो इजराइल की एयरफोर्स है उसको डोमिनेट किया ईरान ने बाय वे ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी इज चीपर एज कंपेयर टू एयरफोर्स, बिकॉज एक जहाज को मेंटेन करने के लिए आप खुद सोच सकते हैं कि कितना उसको वो अपना मालूमात चाहिए। अब उसके अंदर एडिशन जैसे आप कह रहे हैं कि लेजर वेपन जो है, जो असल में बुनियादी तौर पे दे आर दी डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड बीम्स होती हैं, लाइट की जो कॉन्सेंट्रेटेड बीम्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उसमें वो डिसेबल भी करते हैं और टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। जैसे आपने देखा ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक नया एडिशन आ रहा है, यानी मीनिंग देयर बाई कि वॉरफेयर जो है वो डिस्टेंट होती जा रही है। यानी आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अगर एक मिसाइल का रेंज या एक लेजर टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड वेपन की रेंज 200 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, तो बाई स्टेइंग इनसाइड योर ओन टेरिटरी आप एक टारगेट को दुश्मन के जो इलाके में है आप उसको एंगेज कर सकते हैं। अब इसमें देखना इसके ड्रोन, अभी लेजर टेक्नोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसको डेवलप करने में, जैसे आप देखना ना, जैसे इसका एक थर्मल डैमेज होता है जिसमें एक हाई एनर्जी बीम्स होती हैं जो फोकस करती है, कॉन्टिन्यूस बीम्स आप डालते हैं टारगेट के ऊपर और उससे हीट जो होती है, वो जो कांस्टेंट बीम आप टारगेट पे डालते हैं उससे जो हीट जनरेट होती है वो डैमेज करती है इंटरनल सेंसर्स को और वो ट्रिगर्स को डैमेज करती है, फ्यूल को डैमेज करती है। लेकिन इसके लिए आप ये देखिएगा कि बीम की रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, टारगेट किस किस्म का है। बड़े टारगेट जो हैं उनके लिए साफ जाहिर है आपको बड़ी हाई इंटेंसिटी बीम्स चाहिए। सो देयर इज अ डेवलपमेंट गोइंग ऑन, बट आई थिंक अभी इसके अंदर जो आने वाले दिनों में जो आप वॉरफेयर का डिजाइन देखेंगे वो यही होगा जो ईरान के अंदर डिस्प्ले हुआ है। और लेजर टेक्नोलॉजी कुछ अरसे बाद उसके अंदर फर्दर एडिशन करेगी इन द फाइटिंग कैपेसिटी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल। अच्छा सर, रूस के यूक्रेन के जंगी ड्रोन्स ने हम सबने देखा, अमेरिका को ईरानी ड्रोन्स ने परेशान कर दिया। अरब दुनिया बड़ी मोहतात हो गई है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर लेजर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, तो ये क्या जंगी मैदान में बड़ी अहम तब्दीली आने वाली है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना वहाँ पे हाई पावर लेजर्स है। अब वो हाई पावर लेजर जो है वो अगर आप देखेंगे वो 10 किलोवाट से लेके 300 किलोवाट तक के लेजर्स है। और ये सिस्टम जो है इनको डिजाइन किया गया फिजिकल डिस्ट्रक्शन, और ये प्राइमरीली यूज किए जाते हैं ग्राउंड और नेवल एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ये डैमेज करते हैं। फिर इसके अंदर लो पावर डेजलर्स भी होते हैं, और लो पावर डेजलर जो है ये डिजाइन किए जाते हैं कि टेम्परेरी आप किसी चीज को ब्लाइंड कर दें या किसी चीज को डिस्टर्ब कर दे, उसके ऑप्टिकल सोर्सेज को डिस्टर्ब कर दे। इसी तरह ये टारगेटिंग जो है कि जैसे ट्रेडिशनल बैलिस्टिक भी जो मिसाइल थे
इसमें ये बीम्स जो हैं, इसमें लेजर वेपन में जो बीम्स होती है वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी और विंड क्या है और उससे नहीं इफेक्ट होती। और उसमें एडवांस सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल होता है अपना उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली जो फोकस करता है उन बीम के ऊपर कि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है उसको भी एक्सेप्ट करे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस इज अ न्यू एडिशन इनटू अ सिस्टम वॉरफेयर, लेकिन जो मेन थ्रस्ट रहेगा वॉरफेयर का वो अभी भी आपके ड्रोन और एयर पावर थ्रस्ट जो है वो मेन थ्रस्ट रहेगा। उसके अंदर आप एडिशन करेंगे लेजर टेक्नोलॉजी। मतलब देखिए ना, अगर एक लेजर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह आपको एक मिसाइल को चलाने के लिए आपको एक लॉन्चर चाहिए होता है, तो लेजर बीम फेंकने के लिए भी आपको उसी क्वालिटी का, उसी अपना स्पेस का एक सिस्टम चाहिए होगा। सो इट्स अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट और इसके अंदर नई नई टेक्निक आ रही हैं। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कि मेजर आपके जो वेपन रहेंगे वही वेपन है जो आपने पिछली वॉर में पाकिस्तान इंडिया या ईरान इजराइल की वॉर में देखे, उसके अंदर आप एडिशन कर देंगे लेजर टेक्नोलॉजी की, और ऑफ कोर्स इट कैन बी अ वेरी लीथल फॉर्म ऑफ द वॉरफेयर। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि अगर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जंग को मजीद सस्ता कर सकता है। डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया ना कि कितने 100 किलोवाट तक ये जा सकता है। सस्ता तो जंग सस्ती तो कभी नहीं हो सकती। अभी आपने देखा कि यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, इधर रशिया और यूक्रेन की वॉर, उधर ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ तमाम चीजें मिसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन के दरमियान काउंट हो रहा है, और सिर्फ जो उसका मिलिट्री लेवल से जो मिलिट्री डिस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो $840 बिलियन काउंट हो रही है। तो ये नहीं हो सकता कि वॉर सस्ती हो, वॉर कभी सस्ती नहीं होगी, क्योंकि लेजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसी सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो सिस्टम लेजर से ज्यादा भारी होगा, लेजर से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। ये नहीं है कि वो कोई चीप सिस्टम लगा देंगे कि जी लेजर आके उन पे लेजर बीम उनके आप इफेक्ट करते हैं। इस पे बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़ी अभी डेवलपमेंट आएगी। वॉरफेयर कभी सस्ती नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। वॉरफेयर हमेशा कॉस्टली होगी, क्योंकि जब आप डैमेजेस काउंट करेंगे तो इट इज नॉट ओनली कि हाउ आर यू फाइटिंग द वॉरफेयर। उसके अंदर बुनियादी चीज ये है कि आप उस वॉरफेयर से किस चीज पर डैमेज कर रहे हैं, किस चीज को तबाह कर रहे हैं, क्या जाके आप किस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसका कॉस्ट इफेक्ट क्या है। उसका अगर फर्ज करें आप एक वॉरफेयर बीम के जरिए आप एक फर्ज करें, हाइपोथेटिकली मैं आपको कह रहा हूँ, एक F-35 इसके सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि उस सिस्टम की कॉस्ट क्या है जिसको आप डैमेज कर रहे हैं। तो हाउ कैन वॉरफेयर बी चीपर? इट विल बी इक्वल फॉर बोथ द साइड। बोथ साइड विल डिजाइन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या एयर डिफेंस सिस्टम या ग्राउंड सिस्टम या एयर सिस्टम या नेवल सिस्टम, तो वो कॉस्ट तो उसकी वही जाएगी। द वॉरफेयर कैन नेवर बी चीप। अच्छा सर, हमने मौजूदा ईरान अमेरिका जंग में देखा कि ईरान का दिफाई सिस्टम है कंपैरेटिवली अमेरिका के इतना बेहतर नहीं था या इतना महंगा नहीं था, लेकिन ईरान ने बड़ा डटकर मुकाबला किया। अगर हम ड्रोन्स की बात करें, जैसा कि आपने मिसाइल्स का जिक्र किया, तो ये जो बमबार ड्रोन्स हैं और मोहलिक लेज़र वेपन्स हैं, इन्होंने जंगों को कहीं ना कहीं सस्ता भी बना दिया है और सस्टेन भी ईरान ने अमेरिका के सामने खुद को किया। तो इस तरह आपको नहीं लगता कि दुनिया में जहां एक तरफ हम जंगें बंद करने की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से हथियार बनेंगे और लेज़र हथियार जो कि कंपैरेटिवली सस्ते हैं, या ड्रोन्स की बात कर लें, तो तनाज़ात मज़ीद बढ़ेंगे, छोटी छोटी जंगें हो सकती हैं? पहली बात तो याद है कि जिस वक्त तक दुनिया में अमेरिका अपनी डायरेक्शन सीधी नहीं करता और दहशतगर्दी को सपोर्ट करता रहता है और अपनी हेजेमनी को दुनिया में गन के जरिए इम्पोज करने की पॉलिसी फॉलो करता है, और जब तक इजराइल जैसा शैतान, इजराइल जैसी नाजायज रियासत दुनिया में मौजूद है, और जब तक जिस वक्त तक नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द जो हिटलर और मैसोनी से बदतर दहशतगर्द है, जिनकी कोई वैल्यूज नहीं है, जिनकी कोई मोरालिटी नहीं है इन तीनों पावर्स की, उस वक्त तक जंगें बंद नहीं हो सकती दुनिया। इस दुनिया में दहशतगर्दी का बुनियादी अंसर इन्हीं तीनों स्टेट्स के गिर्द और इनके लीडरान के गिर्द रिवॉल्व करता है। अब आप मुझे बताइए, ईरान की जंग शुरू करने का कोई लॉजिक था, कोई रीजन था? नहीं। ईरान इज अ सॉवरेन नेशन, अपनी वो अंडर ऑल दी एम्बार्गोज और रिस्ट्रिक्शंस अपनी जिंदगी खुद गुजार रहे थे, लेकिन उसको वो जो शैतान याहू और इजराइल जो
दुनिया की नाजायज रियासत है, उसने एक सेल्फ कंसीव्ड ग्रेटर इजराइल का जो प्लान बनाया वो दे आर रिजेक्टेड पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो जो कहते हैं ना चूजन पीपल, दे आर थर्ड क्लास पीपल। ये दहशतगर्द है। जितने जॉनर्स बैठे हुए इनको जो बाइडेन जैसे और ट्रम्प जैसे और बुश जैसे लोग सपोर्ट करते और ये दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते। तो दुनिया में जंगें तो जारी रहेंगी, ये तो याद है। ये भी जो अभी पीस अमन शमन प्रपोजल हो रही है, ये परमानेंट अमन के लिए नहीं हो रही। ये सिर्फ यही जो प्रेजेंट क्राइसिस है इनको ओवरकम करके सीज फायर टाइप चीज को लेंथन करने के लिए हो रही है। इसलिए ईरान कह रहा है कि हमें 30 डेज का ब्रीदिंग पीरियड दो ताकि हम ये जज कर सकें कि जो हम एग्री करेंगे उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल जैसी नाजायज रियासत अमल करेगी या नहीं करेगी। अब छोटी छोटी जंगें तो दुनिया में होती रहती है। अभी भी आप देखें सोमालीलैंड के ऊपर जो हुआ है, सूडान में जो कुछ हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, एक अपना वहाँ पे लड़ाई हो रही है, रैपिड फोर्सेस और गवर्नमेंट फोर्सेस लड़ रही है। वो जो दहशतगर्द है उसको यूएई सपोर्ट कर रहा है। यमन के अंदर जंग जो हो रही है, एसटीसी और प्रेसिडेंशियल काउंसिल जो जंग हो रही है उसके अंदर कन्वेंशनल हथियार, उसके अंदर कोई लेजर वेपन इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसके अंदर सिर्फ राइफल और मशीन गन इस्तेमाल हो रही है। तो ये तो जारी रहेगा क्योंकि दुनिया जहाँ पे दो कबाइल हैं, दो मुल्क हैं। बिल्कुल, इंसानी तारीख हमने देखी है कि जंगें किसी भी दौर में जो है वो खत्म नहीं हुई। अच्छा सर, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान लेजर हथियारों की तैयारी में इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है? पाकिस्तान रिसर्च के ऊपर लगा हुआ है और ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन हैं जो लेजर के जरिए ऑपरेट हो रहे हैं और पाकिस्तान उसमें साथ दे रहे हैं। ये देखिए ना, ये R&D का प्रोसेस है।